हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन बिहार चैनल के माध्यम से आप लोग को ढेर सारा स्वागत है। चलिए, हम लोग पिछले वाले कक्षा में हिंदी व्याकरण को क्लियर किए थे। आज हम ले आए हैं हिंदी व्याकरण नहीं, हिंदी बुक से हम प्रश्न ले आए हैं। जो भी है इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। जो पहला चैप्टर का आप लोग का है 30 क्वेश्चन। इसको आप किस तरह जवाब देंगे आज के क्वेश्चन में मालूम चल जाएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे चैनल का नाम जानते हैं, एजुकेशन बिहार चैनल है। प्लीज़ आपका छोटा सा टारगेट है बच्चों, 1 के सब्सक्राइब पहुंचा देना है बच्चों। प्लीज़ 10th क्लास के एकदम भी इम्पोर्टेंट आपके बीच 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए, एकदम भी मोस्ट। चलिए, सबसे पहला आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग कमेंट बताएंगे बच्चों, बताओगे कि कौन है इसका आंसर। ए में दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सी में महात्मा गांधी, डी में विवेकानंद। बताओ इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? श्रम विभाजन जाति प्रथा को लेकर राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए, आप लोग कमेंट में बच्चों बताते रहिए, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु आर क्षुद्राज किनकी रचना है? तो ये हु आर जो क्षुद्राज है किनकी रचना है? तो आप लोग बताना है बच्चों। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए है भीमराव अम्बेडकर। किनका रचना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का इनका रचना। राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच। लेखक और बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ए में अशिक्षा को, बी में जाति प्रथा को, सी में जनसंख्या को, डी में उद्योग धंधों की कमी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेखक बेरोजगारी प्रमुख अप्रत्यक्ष किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। क्या मानते हैं? जाति प्रथा। मेरा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। ए में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बी में महू मध्य प्रदेश, सी में डुमराव बिहार, या डी में छावनी। बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी महू मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा मेरा? महू मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा और महू क्या हो जाए? गाँव का नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। याद रखना, एकदम भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए एकदम भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछने जाने वाले प्रश्न। 5वां नंबर आपको स्क्रीन पर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप लोग कमेंट में बताना है बच्चों। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरा? बी दलित होगा। क्या होगा? दलित। दलित के मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग जल्दी बताओ। दलित के मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब, ठीक है। ये हो जाएगा, ब्राह्मण ही नहीं होगा, क्षत्रिय भी नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, दलित। क्या हो? दलित। याद रखना, दलित की जगह पर गरीब भी दे सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन आपको बी देखते हैं। राइट आंसर मेरा बी है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मतलब जो भारत संविधान जो है ना, उनको लिखे कौन है? उनका निर्माण जनक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो ए में मैक्स मुलर को, बी में महात्मा गांधी को, या सी में बिरजू महाराज को, या डी में भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ए 1957 मध्य प्रदेश, बी 1956 दिल्ली, सी 1958, डी 1959। बताओ बिहार। कहाँ हुआ था? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो बी हो जाएगा राइट। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखना बच्चों, ठीक है। और जन्म पूछेगा तो महू मध्य प्रदेश, और मृत्यु पूछेगा तो 1956 में दिल्ली में, ठीक है। तो राइट आंसर बी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच समक्ष है। डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर है जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, के पिता का नाम क्या था? उनका पिता का नाम पूछ दिया तो क्वेश्चन भी आती है बार बार, ठीक है बच्चों। याद रखना, ए में रामदेव सकपाल, बी में राम किशन सकपाल, सी में राधे राम सकपाल, या डी में रामजी सकपाल। तो बताइए कमेंट चलिए बताइए आप लोग बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर? डी रामजी सकपाल, ठीक है बच्चों। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच देखते हैं। एकदम मोस्ट भी है आप लोग, इस 30 क्वेश्चन में एक भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक भी नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा की क्या है? ये प्रश्न जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की तरह क्या है?
तो एक तरह की कहानी है, बी में भाषण है, सी में साक्षात्कार है, या डी में निबंध है। तो ये एक तरह का मेरा क्या है, निबंध है। क्या है मेरा, निबंध। ठीक है, याद रखना, श्रम विभाजन कोई पूछेगा कि क्या है निबंध, कहानी, तो याद रखना निबंध। राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए अब 10वें क्वेश्चन आपके बीच देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? एकदम मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न बच्चों। चलिए जल्दी बताइए आप लोग बच्चों। इससे पहले आप लोग कुछ हम मोटिवेशन देना चाहते हैं बच्चों। चलिए 15 अगस्त सुबह से आप लोग कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं कि बच्चों लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। ठीक है, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और दिखा दो पावर एजुकेशन बिहार चैनल का बच्चों, जिसे लोग कहानी समझते हैं। और तुम लोग इतना पढ़ के नंबर लिया दो कि तुम्हारा मम्मी पापा का नाम ऊपर हो जाए, रोशन हो जाए, तुम्हारा भी नाम ऊपर हो जाए। बस मैं यही चाहती हूँ, आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी बच्चों। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, बेरोजगारी। ठीक है, तो राइट आंसर मेरा बी। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं आपके बीच। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? बताइए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी नहीं छूटेगा। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, मैंने किनको हम बाबा साहब के नाम से पुकारते बोलते हैं? ठीक है, तो ए में हजारी द्विवेदी, बी में अमरकांत को, सी में रामविलास शर्मा को, या डी में भीमराव अम्बेडकर को। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्या मेरा राइट आंसर? डी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है, बताना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? वो मैंने सन पूछा था, मतलब सॉरी कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा सन। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए में 14 अप्रैल 1891, या बी में 14 अप्रैल 1988, या सी में 14 अप्रैल 1890, या डी में 14 अप्रैल 1989, सॉरी। इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 14 अप्रैल 1891। आखिर हुआ कहाँ था? तो महू मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश, गाँव मोहम्मद। ठीक है, महू। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है। चलिए डॉक्टर राम अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? चलिए माता की जिनका नाम बताइए। इसका ए में भीमाबाई, बी में रानीबाई, सी में शीलाबाई, डी में कुंतीबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। चलिए 14 नंबर आपके बीच प्रश्न है। 14 नंबर, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक, मतलब चिंतन मतलब उनका चिंतन करने वाला, ठीक है, के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब कौन थे वे 3 प्रेरक व्यक्ति? याद रखना, जो अम्बेडकर को बार बार हर चीज़ बातों पर ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। ठीक है, वो 3 व्यक्ति कौन थे? मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे हम एक तरह से हम, मेरा नाम ये कुछ भी है, ठीक है, मेरे 3 दोस्त है, वो हम काफ़ी मतलब क्या ख्याल रखता है। ठीक है, तो तीनों का नाम क्या था? तो बताना है। एक में बुद्ध, बी में कबीर, सी में ज्योतिबा फुले, या डी में इनमें सभी। तो याद रखना इनके तीनों में नाम था। बुद्ध था एक का, बी दो में था, दूसरे का था कबीर, सी में था ज्योति फुला, ये तीनों थे। इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, याद रखना इनके चिंतन करने वाला कौन, कितने व्यक्ति थे? 3। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बहुत अच्छा, गुड। चलिए बच्चों और देखते हैं 15वां क्वेश्चन आपके बीच। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो याद रखना, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आर्थिक दृष्टि से जातिवादी उचित, या बी में जातिवादी के पोषक नगण्य, या सी में जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं, या डी में जातिवाद लोकतंत्र की विरोध नहीं। इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। चलिए अब हम देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए, लेखक की दृष्टि मतलब उनके नज़र में, ठीक है, आदर्श समाज में कैसा होना चाहिए? तो ए में जिसमें स्वतंत्रता कमा समानता और भ्रातृत्व भाव हो, या बी में जिसमें सभी धनी हो, या सी में जिससे सभी पढ़े लिखे हो, या डी में जिनमें सभी स्वस्थ हो। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाए? मेरा राइट आंसर ए हो जाए। क्या हो जाए? ए। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? मोस्ट वीवीआई, सभ्य समाजता की आवश्यकता क्या है? तो ए में श्रम विभाजन, बी में जाति प्रथा, सी में अनुबंध, या डी में दूध पानी। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होता है? तो मेरा राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्या होता है? श्रम विभाजन। चलिए अब हम 18वां क्वेश्चन आपके बीच फटाक से देख लेते हैं। चलिए विडंबना की अर्थ क्या होता है? बताइए, विडंबना का अर्थ क्या है? एक तरह के बताइए, इसी पाठ में से लिया गया है। ठीक है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में प्रवाहित, या बी में आकांक्षित, या सी में उपहास,
या डी में बंधुता है? तो बताइए आप जल्दी कमेंट में बताइए बच्चों, ये क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर? मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, उपहास। इसका मतलब क्या होता है? उपहास। मतलब कोई चीज़ का हम चिंतन में पड़ गए ना, विडंबना की बात है, आखिर ये कैसे हुआ? तो ये विडंबना की बात है, तो इसी को बोलते हैं उपहास, मतलब उपहास। ठीक है, तो राइट आंसर सी, याद रखना बच्चों। मुख्य न्याय क्या है? देखिए, आदमी के एक न्याय नहीं होता, अन्याय अन्याय, तो मुख्य न्याय किससे मिलता है? अखबार से, पुस्तक से, पत्रिका से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर पुस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक नहीं, सॉरी बच्चे, पत्रिका हो जाएगा। क्या था? पत्रिका। ठीक है, गलती माफ कीजिएगा बच्चों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्रिका। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? लेखक को, जो लेखक है ना, इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? बताइए। तो ए में नारीवाद में, बी में परिवाद में, सी में जातिवाद, या डी में नरीनवाद? तो इसका मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद। क्या हो जाएगा? जातिवाद में दिखाई दिया। लेखक को सिर्फ क्या हो दिया? जातिवाद में दिखाई दिया। ठीक है, बाबा साहेब को कहाँ ज़्यादा दिखाई दिया? जातिवाद है। किस लिए? तो आप लोग हम बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब जब छोटे से बच्चे थे, तब उस समय कहाँ पढ़ते थे? जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, जैसे में और सब बच्चे बेंच पे बैठते थे ना, तो उनको मतलब बेंच पे छोटी जाति की वजह से उनको बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, और बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो वही भेदभाव काफ़ी होते थे, बहुत मतलब पानी पीने के लिए से लेकर हर चीज़ भेदभाव। तो इसलिए उन्होंने प्रण लिया और एक इतना बड़ा मतलब पढ़ कर संविधान को लिखा, उस संविधान के नियम से अनुसार दूर कर दिए कि कोई भी जाति का हो, उनका सभी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ में समान अधिकार हो और हर चीज़ में सम्मान दिया ना, इसीलिए उन्हीं के नाम चर्चा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना जातिवाद को उन्होंने दिखाई दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो ए में जातिवाद प्रथा, या बी में सुशासन, या सी में कानून व्यवस्था, या डी में भाईचारा? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाईचारा। क्या होता है? सच्चे लोकतंत्र मतलब हम लोग जो लोग में रहते हैं ना, जैसे गांव समाज मिलकर, तो क्या होता है इसके मतलब हम लोग भाईचारा, आपस में भाई बहन सब समझ के हम लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए। इन्हें से घमंड नहीं करना चाहिए, हम ये है आपसे मतलब देख कर दे घृणा नहीं करना चाहिए, इससे इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें आगे देश की कभी मतलब कि आगे नहीं कहा जाता है, आगे तरक्की कभी नहीं होगी, याद रखना बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका यही होता है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय पूछेगा तो भाईचारा। ठीक है, राइट आंसर डी। चलिए 22वां क्वेश्चन आपके समक्ष है बच्चों। भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताइए, जो भारतीय संविधान के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो इनके महत्वपूर्ण भूमिका की किसकी हो सकती है? बताइए, जब लेखक वही लिखी है तो भूमिका उन्हीं का है, मेहनत उन्हीं का है, फल उन्हीं का होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमराव अम्बेडकर मेरा जहाँ लोग रहा है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब देखते हैं 23 नंबर। अम्बेडकर की दृष्टि, हम बोले थे दृष्टि की याद रखना मतलब उनकी नज़र। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? रूप, तो पूछ रहा है दूध और पानी मिश्रण की तरह, या बी में दूध और शक्कर मिश्रण की तरह, या सी में तिल और तुंदल के मिश्रण की तरह, या डी में पानी नमक के मिश्रण की तरह? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध और पानी मिश्रण की तरह। हम लोग ऐसा रहना चाहिए कि मान चलेगा, ऐसा दोस्त हम लोग मिलकर रहना चाहिए समाज में कि दूध और पानी मिश्रण की तरह रहना चाहिए। मतलब अगर हम दूध में अगर पानी भी डाल देते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसमें पानी है। इतना दूध का पावर है कि हम लोग हमको दूध महसूस करा देता है, पानी को तनिको नहीं पता चलने देता है। तो यही इसी तरह हम लोग को मिलजुल कर रहना है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया मैकोनी किसकी रचना है? तीन ए में राम मनोहर लोहिया, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में महात्मा गांधी, डी में सुखदेव? तो मेरा राइट आंसर ये बता देते फटाफट आपको। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। क्या होता है? बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर का वंदनामय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? पता है उनका जो पुस्तक है ना, मतलब कोई भी चीज़ खंड है ना, कितने खंडों में? तो याद है कि 15, 17, 21, 19। ए में 15, बी में 17, सी में 21, या डी में 19? तो देखिए मेरा राइट आंसर याद रखना 21। कितना? 20 मतलब 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, चलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसकी रचना है? पूछा है रचना किसकी है। बस 4 क्वेश्चन और है बस। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसकी रचना है? तो रचना हो जाएगा ए में 20 के दांत, बी में भारत से हम क्या सीखे, सी में श्रम में जाति प्रथा, और डी में संपूर्ण क्रांति? तो
तो चलिए बच्चों कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का रचना क्या है, श्रम योजना और जाति प्रथा है। मैंने जाति प्रथा के बारे में ये बहुत जोर दी है, कहे कि नहीं हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मेरा राइट है, जहाँ जाति प्रथा लौके बस बाबा साहेब अम्बेडकर से मैचिंग कर देना है, ठीक है, मतलब मिला टिक मार देना है। सी में राइट आंसर है। चलिए डी में 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को लिखने में कितना समय लगा। लो मोस्ट वीवीआई, इनको मतलब ये नहीं समझना बच्चों कि सिर्फ हिंदी में ही पूछा जाता है। ये ऐसा प्रश्न है जो तुमको इतिहास से लेकर कोई भी मतलब शब्द में चल जाता है, ठीक है। संविधान ये ऐसा बड़ा बड़ा एग्जाम में भी आ जाता है। संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तब राइट आंसर बताना है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कमेंट में बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, 2 वर्ष, 2 साल मतलब वही ईयर्स बोलते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्या था 2 साल 11 महीने 18 दिन। चलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान कब लागू हुआ था। लो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, संविधान आखिर लागू कब हुआ बताइए। हम लोग को जब दो त्यौहार होता है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार दो होता है जिसमें हम लोग बनाते हैं क्या, 26 जनवरी जिसको हम गणतंत्र दिवस के भी नाम से जानते हैं, और एक त्यौहार होता है 15 अगस्त जिसे स्वतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए 26 जनवरी के दिन मेरा क्या संविधान लागू हुआ था, और 15 अगस्त को मेरा देश क्या हुआ, आज़ादी हुआ था। तो मेरा पूछा है, क्या पूछ रहा है, संविधान कब लागू हुआ था। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए राइट आंसर बहुत गुड। चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का आगे पिता किससे कहा जाता है। तो पिता का मतलब ये समझा, संविधान जो लिखे ना वही उनका पिता होगा, मतलब जनक। तो मेरे क्या हो गया, तो ये राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ए नंबर राइट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं प्रश्न। चलिए लास्ट अब आपके बीच लास्ट प्रश्न है, आप लोग कमेंट बताइएगा। बाबा साहब कौन सा राज्य में रहते हैं बताइए, ये आप लोग के बीच हम पेश कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, मध्य प्रदेश में वो रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी। चलिए मेरा 30वां नंबर समाप्त हुआ क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग वीडियो बताना है आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ठीक है, तब तक